हिमाचल में 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। 26, 28, 30 मई को हिमाचल में सवेतन अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर लड़ पाएंगी चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक। हिमाचल सरकार ने आशा वर्करों के पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों लड़ने पर रोक लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को फिर झटका लगा है। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट से आशा वर्कर को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश सरकार ने आशा वर्कर के पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक। हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों और पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने 2 मई 2026 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें आशा वर्कर के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर, सुशांत वीर सिंह ठाकुर और शुभम गुलेरिया अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने माना कि आशा वर्कर राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं है, ऐसे में उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की ओर से 2 मई 2026 को जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के फैसले को एचसी में मिली चुनौती। राज्य सरकार की ओर से आशा वर्कर को लेकर जारी की गई अधिसूचना के बाद मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था। मामले में 7 अलग अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार के इसी फैसले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने अब याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब आशा वर्कर भी स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगी। हिमाचल में 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। 26, 28, 30 मई को हिमाचल में सवेतन अवकाश रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हिमाचल में 26, 28 और 30 को अवकाश रहेगा। इन तीनों दिनों में प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान और संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान भी इस आदेश के दायरे में आएंगे। खास बात यह है कि ये अवकाश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। दरअसल हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र का उत्सव इस बार 3 अलग अलग दिनों में अपने पूरे रंग में नजर आएगा। पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा, जहां मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर स्थानीय नेतृत्व तय करेंगे। इस लोकतांत्रिक महापर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन तीनों मतदान दिनों पर राज्य के कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकें। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में सवेतन अवकाश, पेड हॉलिडे घोषित किया है। सरकार ने इस अवकाश को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्यता दी है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में एक दिलचस्प अपवाद भी सामने आया है। जिला कुल्लू के विकासखंड नग्गर की ग्राम पंचायत करजन और सोयल और विकासखंड आनी की ग्राम पंचायत जबान और नामाहोग में ये चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा, यानी इन क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। इसके अलावा उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, लेकिन इन पंचायतों में मतदान के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें संबंधित प्रिसाइडिंग अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कल से नामांकन प्रस्तुत कर